जनवरी ने जमा दिया है। पहाड़ों पर भारी बर्फबारी, हर तरफ बिछी सफेद चादर। देवभूमि में बर्फ ही बर्फ। जोशीमठ में बर्फ ने बढ़ाई मुश्किलें। चमोली में हुआ भूस्खलन। भूस्खलन का डराने वाला वीडियो। उत्तरकाशी में बिछी सफेद चादर। गंगोत्री यमुनोत्री में बर्फ ही बर्फ। बद्रीनाथ में जबरदस्त बर्फबारी। औली बर्फबारी से हुआ सफेद। शिमला हो चुका है सफेद। शिमला में बर्फबारी से पर्यटक हैं खुश। भारी बर्फबारी से जम चुका है श्रीनगर। डल झील हो गई सफेद। हर तरफ है बर्फ ही बर्फ। तो वाकई जनवरी ने जमा दिया है। पहाड़ों में जबरदस्त बर्फबारी हो रही है, हर तरफ मानो बर्फ की सफेद चादर बिछ गई हो। हम आपको दिखाने जा रहे हैं 8 तस्वीरें और ये पहली तस्वीर है श्रीनगर की। मानो पूरा श्रीनगर बर्फबारी से जम चुका हो। वहीं शिमला में भी हर तरफ बर्फ ही बर्फ नजर आ रही है। वहीं आने वाले पर्यटक बेहद खुश नजर आ रहे हैं। दूसरी तरफ जोशीमठ में भी बर्फबारी जारी है। लोगों की मुश्किलें काफी बढ़ गई हैं। गुलमर्ग में भी बर्फबारी की तस्वीरें सामने आई। चमोली और गंगोत्री में भी नदी नाले जम चुके हैं। कई रास्ते बंद हो गए हैं। यमुनोत्री का भी कुछ ऐसा हाल है। बद्रीनाथ और केदारनाथ में तो इतनी जबरदस्त बर्फबारी हो रही है कि यहां पर कई फीट मोटी बर्फ की परत जम चुकी है। बागेश्वर के ऊंचाई वाले इलाकों में भी इस सीजन की सोमवार को पहली बर्फबारी हुई। दिन भर बारिश के बाद तेज बर्फबारी भी देखने को मिली। देर शाम बागेश्वर के मल्ला, दानपुर, वाछम, सोराग, खाती, जतोली और कौसानी में भी बर्फबारी शुरू हो गई है। होटल व्यवसायियों के चेहरे भी खिल उठे हैं। पर्यटक भी खासे प्रसन्न नजर आ रहे हैं। नैनीताल की ऊंची पहाड़ी चायना पीक में हल्का स्नोफॉल हुआ है। दिन भर बारिश के बाद शाम के वक्त पहाड़ी में स्नोफॉल हुआ। हालांकि कुछ स्थानीय लोग यहां पर पहुंचे और स्नोफॉल में मस्ती करते नजर आए। इन नज़ारों को कैमरे में कैद किया। वहीं नैनीताल शहर को अभी भी स्नोफॉल का इंतजार है।
उत्तरकाशी के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में रविवार से बर्फबारी जारी है। गंगोत्री, यमुनोत्री, हर्षिल, राड़ी, मुखवा, खरसाली, चौरंगी समेत ऊंचाई वाले क्षेत्रों में इस समय भारी बर्फबारी जारी है। तस्वीरें हर्षिल घाटी से सामने आई हैं। पूरी घाटी में बर्फ की सफेद चादर बिछ गई है। यमुना घाटी के जानकी चट्टी, हरकीदून घाटी में भी करीब 2 फीट ऊंची बर्फ जमी है। भारी बर्फबारी के चलते गंगोत्री हाईवे गंगनानी से गंगोत्री तक बंद हो गया है। उत्तरकाशी से लंबगांव का रास्ता बंद हो चुका है। यमुनोत्री हाईवे, हनुमान चट्टी और राडी रोड भी बंद हो गया है और इसकी वजह से लोगों को काफी परेशानी का भी सामना करना पड़ रहा है। कई दिनों से बारिश रुक रुक के हो रही थी, लेकिन अब जो ये बारिश शुरू हुई है काफ़ी देर से शुरू हो रखी है। ऊंचाई वाले इलाकों में जो है बर्फबारी काफ़ी हो गई है। जो मार्ग हमारी ऊंचाई वाले क्षेत्र से गुजर के जाते हैं वो सभी मार्ग जो है फिलहाल बंद हो गए हैं। कड़ाके की ठंड हो रही है और यहाँ पे पर्यटकों का आना जाना शुरू हो चुका है। बर्फबारी लगातार शुरू हो चुकी है। बर्फ की ये खूबसूरत वादियां अब सितम बनने लगी। कहर बनकर बरस रही है बर्फ और सितम बनकर टूटते जा रहे हैं बर्फ के पहाड़। ये नजारा चमोली का है, जहां से हिमस्खलन का हैरान करने वाला वीडियो सामने आया। मलारी गांव के पास ये हिमस्खलन हुआ। यहां ग्लेशियर टूटकर कुंती नाले में जा गिरा। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस कदर बर्फ मौत बनकर टूटी है। हालांकि गनीमत रही कि कोई हिमस्खलन की चपेट में नहीं आया। भारत चीन की सीमा को जोड़ने वाली सड़क पर कुंती नाला है। इन इलाकों में भारी बर्फबारी के बाद इस तरह के हिमस्खलन होते रहते हैं। अच्छी बात ये रही कि हिमस्खलन सड़क से दूर था, वरना कोई बड़ा हादसा हो सकता था। अब जरा उत्तरकाशी की बर्फीली वादियां देखिए। जिधर भी और जहां तक आपकी नजर जाएगी बर्फ ही बर्फ नजर आएगी। उत्तरकाशी के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में रविवार से बर्फबारी जारी है। गंगोत्री, यमुनोत्री, हर्षिल, राड़ी, मुखवा, खरसाली और चौरंगी समेत ऊंचाई वाले क्षेत्र में इस समय भारी बर्फबारी हो रही है। तस्वीरें हर्षिल घाटी से सामने आई हैं, जहां पूरी घाटी में बर्फ की सफेद चादर बिछी हुई है। हर्षिल, दयारा, बुग्याल, डोडीताल और यमुना घाटी के जानकी चट्टी, हरकीदून घाटी में करीब 2 फीट ऊंची बर्फ जम चुकी है। वहीं भारी बर्फबारी के चलते गंगोत्री हाईवे गंगनानी से गंगोत्री तक बंद हो गया है। इसके अलावा उत्तरकाशी से लंबगांव का रास्ता बंद हो चुका है। यमुनोत्री हाईवे, हनुमान चट्टी और राडी रोड पर बंद है। उत्तरकाशी में हो रही बर्फबारी की वजह से मोरी, सांकरी, जकोल मोटर मार्ग समेत दर्जनों गांव की सड़कें जाम हो गई। इस वजह से लोगों को आवाजाही में भी परेशानी हो रही है। कई दिनों से बारिश रुक रुक के हो रही थी, लेकिन अब जो ये बारिश शुरू हुई है काफ़ी देर से शुरू हो रखी है। ऊंचाई वाले इलाकों में जो है बर्फबारी काफ़ी हो गई है। जो मार्ग हमारी ऊंचाई वाले क्षेत्र से गुजर के जाते हैं वो सभी मार्ग जो है फिलहाल बंद हो गए हैं। कड़ाके की ठंड हो रही है और यहाँ पे पर्यटकों का आना जाना शुरू हो चुका है। बर्फबारी लगातार शुरू हो चुकी है। पहाड़ों में मौसम के करवट बदलने के साथ ही बद्रीनाथ में एक बार फिर से जबरदस्त बर्फबारी शुरू हो गई और बद्रीनाथ धाम में कई फीट बर्फ की परत जम गई। अभी भी लगातार बद्रीनाथ धाम में बर्फबारी हो रही है। ऐसे में यहाँ मंदिर समिति और आईटीबीपी के जवान मंदिर की सुरक्षा में तैनात हैं, जिन्हें कड़ाके की ठंड में जूझना पड़ रहा है। बद्रीनाथ में मास्टर प्लान के काम भी बर्फबारी के चलते प्रभावित हो गए हैं। अब जरा कश्मीर का नजारा भी देख लीजिए। श्रीनगर समेत कश्मीर के ज्यादातर हिस्सों में जमकर बर्फबारी हो रही है। कश्मीर पहुंचे पर्यटक बेहद खुश हैं और बर्फबारी का मजा ले रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर कश्मीर में रहने वालों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि बर्फबारी देखकर पर्यटकों के चेहरे चमक रहे हैं। ये कश्मीर की पहचान है। इस महीने में बर्फ होती है तो इसी से हमारे यहाँ टूरिज्म बढ़ता है, तो हमारे यहाँ की मतलब जो बेरोजगारी है उसमें से थोड़ी कमी हो जाती है। इसी की वजह से अगर ये नहीं होगा तो हमारा रोजगार मानो कि थोड़ा सा कम ही हो जाता है। कम है, पहले तो बहुत स्नो गिरती थी, अब तो कम है। ये तो अभी शुरुआत है यहाँ स्नो की।
और ऑलमोस्ट जो है गुलमर्ग वगैरह में स्नो बहुत है। ये तो यहाँ शुरुआत है। स्नोफॉल होता है ये इसी का ये महीना ही है स्नोफॉल का ही, इस महीने में तो होता ही है स्नोफॉल। श्रीनगर के सभी इलाके बर्फ से ढके हैं, जबकि दूसरी तरफ जमकर बर्फबारी हो रही है, जिसकी शानदार तस्वीरें सामने आई हैं। कश्मीर घाटी में रात से ही बर्फबारी शुरू हो गई है। इस वक्त टेम्परेचर तो 3 डिग्री ही है, लेकिन ठंडा बहुत ज्यादा है। बर्फ लगातार गिर रही है और अगर आप सड़कों पर देखिए तो इसी तरह से बर्फ जमा हुई है। लगभग 3 से 4 इंच बर्फ श्रीनगर में है। ये देखिए जो गाड़ियां आ रही हैं उनके जो पहिए हैं वो भीगे हुए हैं, क्योंकि बर्फ पर जब ये गाड़ियां चलती हैं तो वो बर्फ मेल्ट होता है, पिघलता है। लेकिन आज जिस तरह के हालात हैं कश्मीर में, लगातार बर्फबारी चल रही है। रात में 3 बजे से बर्फबारी शुरू हुई है। गुलमर्ग, सोनमर्ग के इलाके में तो कई इंच बर्फ दिखाई दे रही है। अगर आप देखिए यहाँ पर जो गाड़ियां पार्किंग में खड़ी हैं उनके ऊपर मैं अगर आपको तस्वीरों में दिखाऊं, ये देखिए ये जो गाड़ियां हैं यहाँ मैं जा रहा हूँ, देखिए ये गाड़ियों पर बर्फ कितना जमा है। देखिए ये देखिए बर्फ, हाथ में मैंने लिया बर्फ, ये बर्फ लगभग 3 इंच 4 इंच बर्फ इन गाड़ियों पर जमा है और मौसम सुहाना हो गया है, पर्यटकों के लिए बहुत अच्छा है। पहाड़ों पर लगातार हो रही बर्फबारी से जीना मुहाल हो गया है। अधिकतर रास्ते और सड़कें बंद हैं, जबकि कई गांव और शहरों का तो मुख्य धारा से संपर्क ही कट गया है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले कुछ दिनों तक बर्फबारी ऐसे ही जारी रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो लगातार हो रही बर्फबारी से उत्तराखंड, हिमाचल और जम्मू कश्मीर में लोगों की मुसीबत बढ़ गई है। आइए ग्राफिक्स के जरिए समझते हैं कि कहां पर कितने लोग बर्फबारी से प्रभावित हुए हैं। पहाड़ों में हो रही बर्फबारी के कारण लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। उत्तरकाशी में जमकर बारिश और बर्फबारी हो रही है। गंगोत्री, यमुनोत्री में बर्फबारी हो रही है। इससे लोगों को यात्रा करने में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कड़ाके की ठंड से लोग परेशान हैं। यमुनोत्री धाम सहित आसपास के इलाकों में कड़ाके की सर्दी पड़ रही है। आलम यह है कि कड़ाके की सर्दी के कारण नदी, नालों और झरनों का पानी भी जमने लगा है। जानकी चट्टी, यमुनोत्री पैदल मार्ग पर जगह जगह गिरने वाले झरने भी जमने लगे हैं। यमुनोत्री धाम तक जगह जगह पानी जम गया है। पैदल मार्ग पर आवाजाही भी जोखिम भरी हो गई है। गंगोत्री में भी भारी बर्फबारी हो रही है। धाम में अधिकतम तापमान 4 डिग्री और न्यूनतम -10 डिग्री दर्ज किया गया है। हिमाचल प्रदेश में लगातार मौसम करवट बदल रहा है। कभी बारिश तो कभी बर्फबारी से हिमाचल का तापमान लगातार गिरता जा रहा है। हिमपात के चलते लाहौल घाटी का मनाली से संपर्क कट गया है। आलम यह है कि प्रदेश भर में जनजीवन पर बर्फबारी का व्यापक असर पड़ा हुआ है। ऊपरी शिमला को जाने वाले तमाम रास्ते बंद हो गए हैं। लाहौल स्पीति में देर रात से जमकर बर्फबारी हो रही है और यहां पर 150 से ज्यादा सड़कें बंद हैं। लेह मनाली हाईवे सोलांग नाला से आगे बंद है। अटल टनल पर भी जमकर हिमपात हुआ है। शिमला के नारकंडा, कुफरी और खड़ा पत्थर में देर रात से बर्फबारी हो रही है। इन मार्गों पर गाड़ियों की आवाजाही पूरी तरह से ठप है, क्योंकि सड़कों पर फिसलन के साथ बर्फ के ढेर लगे हुए हैं। कुछ ग्रामीण क्षेत्रों में देर रात से बिजली भी गुल है। शिमला पुलिस ने सैलानियों और स्थानीय लोगों के लिए यात्रा संबंधी एडवाइजरी जारी की है और फिसलन और अवरुद्ध सड़कों पर यात्रा न करने की सलाह दी है। लाहौल घाटी में देर रात से मौसम बदला हुआ है और लगातार बर्फबारी हो रही है। यहाँ पर 3 फीट तक ताज़ा बर्फ गिर चुकी है। लगातार बर्फबारी के चलते घाटी के सभी सड़क मार्ग और लेह केलांग मनाली सड़क मार्ग आवाजाही के लिए बंद हो गया है। जनवरी महीने में यहाँ पर दूसरी बार धुआंधार बर्फबारी हो रही है। किन्नौर जिले में 13 घंटे से लगातार बर्फबारी का दौर जारी है। बर्फबारी से जिले के सभी लोकल संपर्क मार्ग सहित राष्ट्रीय उच्च मार्ग 5 यातायात के लिए बंद कर दिया गया है। जिले में करीब 11 घंटे से बिजली गुल है। पूरे किन्नौर जिले में ब्लैकआउट है। कुछ ऐसा ही हाल श्रीनगर का भी है। यहाँ पर्यटक बर्फबारी का आनंद ले रहे हैं, तो वहीं लोगों को खासी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा है। कश्मीर में हर तरफ बर्फ ही बर्फ दिखाई दे रही है। कश्मीर घाटी में रात के दौरान जबरदस्त बर्फबारी हुई और अभी भी बर्फबारी का सिलसिला जारी है और आप देख सकते हैं अभी सड़कों से जो है वो बर्फ हटाने का काम जारी है जगह जगह पे। आज राहुल गांधी की रैली भी है, जो आज भारत जोड़ो यात्रा का आखिरी दिन है, तो ऐसे में देखना होगा कि क्या वो रैली हो पाएगी। और भी कुछ कार्यक्रम हैं कांग्रेस के। तो फिलहाल आप देख सकते हैं यहाँ पे बर्फ हटाने का काम जो है कश्मीर के
रोड्स पे वो जारी है। बर्फबारी हुई है शोपियां में, गुलमर्ग में, पहलगाम में, सोनमर्ग में और भी बाकी एरियाज़ में बर्फबारी हुई। श्रीनगर में भी तकरीबन 4 से 5 इंच जो है वो बर्फ़ एक्यूमुलेट हुई है। अभी भी रुक रुक के बर्फ़ हो रही है। तो मौसम विभाग का कहना है कि कल तक ये सिलसिला जो है जारी रहेगा। आज रात के दौरान भी बर्फ़ हो सकती है, दिन के दौरान भी बर्फ़ हो सकती है। अभी भी ये जो है ऐसा बादल जो है छाए हुए हैं। तो ये रोड्स का हाल है। फ़िलहाल सड़कों से जो है वो बर्फ़ हटाने का काम जारी है जगह जगह पे। लेकिन अब देखना होगा कि क्या जिस तरीके से प्लान की थी कांग्रेस ने ये रैली आखिरी दिन राहुल गांधी की भारत जोड़ो के सिलसिले में, तो क्या वो हो पाएगी या नहीं, अभी उस पर प्रश्न चिन्ह लगे हुए हैं। मानो जनवरी ने पहाड़ों को जमा दिया है। हर तरफ सफेद चादर बिछी हुई है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 48 घंटे पहाड़ों पर सतर्क रहने की जरूरत है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए।